अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। छप्पन कद्दू की खेती, एक सफल किसान की कहानी। सरसों की फसल में रतुआ रोग के लक्षण, कारण और निवारण। चने की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीचों का नियंत्रण। आज के समय में परंपरागत खेती से हटकर किसान विविधीकरण के तहत धान, गेहूं फसल चक्र अलावा सब्जी, फूल सहित अन्य व्यावसायिक फसलों को अपने फसल चक्र में शामिल कर अच्छा लाभ ले रहे हैं। जहां तक सब्जी फसलों की बात है तो किसान बाजार मांग के अनुसार सब्जियों का उत्पादन कर अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह जिला करनाल गांव संगोही के प्रगतिशील किसान रूपचंद सैनी जो 56 कद्दू फसल की खेती कर लाखों की आय अर्जित कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की ज़बानी। हरियाणा प्रदेश के किसान धान और गेहूं की परंपरागत खेती से हटकर खेती करने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। परंपरागत खेती से हटकर खेती करने वाले किसानों को इसका अच्छा लाभ भी मिल रहा है। किसान सब्जी की फसलों पर भरोसा जता रहे हैं और अलग अलग तरह की फसलों का उत्पादन कर अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। ईटीवी की टीम इस बार पहुंची है करनाल जिले के गाँव संगोही में, जहां उन्नत किसान रूपचंद सैनी ने एक अलग तरह की सब्जी की फसल उगाई हुई है। आइए जानते हैं किसान रूपचंद सैनी की जुबानी। ये 56 कद्दू की है जी। का तरीका ये है, अक्टूबर के महीने में हमने 25-26 तारीख को लगाए थे। किसान भाइयों, गोबर की खाद के अलावा यूरिया 150 किलो, डीएपी 100 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटैश 85 किलो प्रति हेक्टेयर खेत में प्रयोग करें। दूरी हमने 2 फुट की दूरी पर लगाई है और एक एक बीज लगाया। किसान रूपचंद सैनी बता रहे हैं सब्जी की किस्म 56 कद्दू के बारे में। उन्होंने इस फसल को अक्टूबर के महीने में लगाया था। ये फसल 40 से 45 दिन में ही तैयार हो जाती है। इसके बाद किसान को प्रतिदिन इसकी आमदनी मिलनी भी शुरू हो जाती है। उसके बाद हमने इसको तुड़ाई शुरू कर दिया और करनाल में ले जाते हैं इसको हम, करनाल मंडी। तीसरे दिन तोड़ लेते हैं। इसमें तो अच्छा रेट मिल जाए हमने। आमतौर पर कुछ सब्जियों को बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, लेकिन इस सब्जी को बेचने के लिए नजदीक के शहर की मंडी तक ही जाना पड़ता है और किसान को प्रतिदिन के हिसाब से आमदनी भी हो जाती है। इसमें से करीब 15,000 के तो बेच लिए हैं और रोज तोड़ रहे हैं। अब तो डेली तोड़ते हैं अब तो हम। इसमें थोड़ा ये मरोड़िए की शिकायत आ गया, बस इसको स्प्रे मार देते हैं। अभी जो डॉक्टर साहब सलाह देते हैं उसको स्प्रे मार देते हैं हम। एक पौधे से बहुत मिल जाए, कम से कम 2 किलो फल मिल जाए। इतना ही नहीं, कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को परंपरागत खेती से हटकर खेती करने की सलाह देते हैं। 56 कद्दू की फसल लगाई हुई है। फायदा तो ये है कि एक तो ये हटके है, कोई भी किसान यहाँ पर 56 कद्दू की फसल नहीं लगाया हुआ है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सरदारा सिंह लगातार जिले के किसानों को सब्जी की फसलों को लगाने की सलाह देते हैं। इसका रेट अच्छा मिल रहा है, बाजार में जो बिक्री है वो तुरंत हो जाती है। और मैं तो किसानों को यही कहूँगा
कि जो एक भेड़ चाल किसानों में है उसको छोड़ के ऐसी फसल लगाई जाए जो कम से कम एरिया में है। इससे ये होगा कि कम पैदावार होगी और उसका निश्चित रूप से मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा। ना ही नहीं, कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को परंपरागत खेती से हटकर खेती करने की सलाह देते हैं। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सरदारा सिंह लगातार जिले के किसानों को सब्जी की फसलों को लगाने की सलाह देते हैं और किसानों के पास पहुंचकर फसलों की देखरेख करने में भी सहयोग करते हैं। यही जो हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने यही पद्धति अपनाई हुई है कि तीसरे चौथे दिन इनका मार्केट में ये निकल रहा है और अच्छा आमदनी हो रही है इससे। ऐसा है, खाद और उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की जांच के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा खाद डालने से या ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करने से फसल में दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। डॉक्टर सरदारा सिंह भी मानते हैं कि चप्पन कद्दू की फसल अधिकतर इस इलाके में नहीं लगाई जाती, लेकिन इस सब्जी की मांग काफी ज्यादा है। डॉक्टर सरदारा सिंह का मानना है कि किसान इस सब्जी की फसल का उत्पादन कर काफी लाभ उठा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक का मानना है कि छोटे किसान इस सब्जी का उत्पादन कर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में थोड़ा सा जो पैदावार है उसमें कमी आती है, लेकिन फिर भी कम से कम ये है कि रोजमर्रा की जो खर्चे हैं वो किसान इससे 1 एकड़ से आराम से अपना गृहस्थी के जो खर्चे हैं वो निकाल सकते हैं। वर्तमान समय में प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले सर्दी और कोहरा कम गिर रहा है, जो सरसों की फसल के लिए अच्छा है। लेकिन कृषि वैज्ञानिक वर्तमान मौसम को सरसों के लिए उत्तम बता रहे हैं। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में सरसों की फसल में सफेद रतुआ व तना रोग लग सकता है। ऐसे में किसान भाई सरसों की फसल का विशेष ध्यान रखें। तो सरसों में सफेद रोग लगने पर कौन कौन से उपाय करें, उसके लिए उचित सुझाव दे रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम कुमार। इस बार का जो हमारा मौसम है वो सरसों के लिए बहुत अनुकूल है और हरियाणा के अंदर सरसों का करीब 5.5 से 6 लाख हेक्टेयर भूमि पे सरसों बोई जाती है। और इस बार मुख्य तौर से जो बहुत अच्छा मौसम रहा सरसों के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रही है। जब धुंध ज़्यादा होती है तो सरसों की पैदावार में कमी आ जाती है। अब मुख्य तौर से जो फसल की पोजीशन है उस पोजीशन में एक बीमारी है सफ़ेद रतुआ, जिसको इंग्लिश में हम वाइट रस्ट बोलते हैं। अब उसके आने के पूरे आसार हैं। यह मुख्य तौर पर उन अवस्था में आती है जब फसल को हम पछेती बिजाई करते हैं। लेकिन अब तेज़ गर्मी की वजह से और जो वातावरण है थोड़ा सा तापमान 5-7 डिग्री जो होना चाहिए उससे अधिक है, इस मौसम में अब सफ़ेद रतुआ की बीमारी आएगी। सरसों की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है सफेद रतुआ रोग। ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों की निचली सतह पर सफेद फफोले नुमा दिखाई देते हैं और बाद में इस रोग का प्रकोप पूरे पौधे पर दिखाई देता है, जिससे पौधे का पुष्प क्रम विकृत हो जाता है, जिसके कारण फसल में 17 से 34% तक की कमी देखने को आती है। तो कैसे करें इस रोग की रोकथाम? किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए वो ये डाइथेन M45 एक दवा है जो मैंकोजेब के नाम से भी जानी जाती है। ये 400 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी लेके प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में छिड़काव कर दें तो ये बीमारी नहीं आएगी। दूसरी जो बीमारी आएगी वो है हमारा तना, जो जिसको बोलते हैं स्टेम रोट बोलते हैं, तना गलन जो है वो भी इकट्ठी आ जाती है। सरसों की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है तना गलन रोग। इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अधिक देखने को आता है जहां जल भराव की स्थिति होती है। इस रोग के कारण पौधे का तना और जड़ दोनों गल जाते हैं और अधिक हवा की स्थिति में पूरा पौधा टूटकर गिर जाता है, जिसके कारण फसल से मिलने वाले कुल उत्पादन में कमी देखने को आती है। तो कैसे करें इस रोग की रोकथाम? तो इस बीमारी में किसान भाई डाइथेन M45 2 ग्राम, 200 ग्राम और आपकी जो है 1 ग्राम के हिसाब से बाविस्टिन मिला के इकट्ठा अगर स्प्रे कर देंगे तो दोनों बीमारियों की रोकथाम हो जाए। जनवरी के आखिर में
और फरवरी के पहले हफ्ते में वो है जिसका चेपा हम बोलते हैं। सरसों की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों में एक है माहू कीट, जिसे चैपा तथा एफिड के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट का प्रकोप खासकर ठंड के मौसम में जब वातावरण में नमी अधिक होती है तब देखने में आता है। ये हरे मटमैले भूरे रंग का छोटा कीट होता है। इसके शिशु और वयस्क दोनों अवस्थाएं पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर एक मधु स्रावित करती हैं, जिससे फसल में फफूंद का आक्रमण शुरू हो जाता है। इसके प्रकोप से फसल में या तो फूल बनते ही नहीं हैं, अगर फूल बनते भी हैं तो उसमें फलियां कम लगेंगी और जो फलियां लगेंगी उनमें भी दाने कम बनेंगे, जिससे उत्पादन में भी कमी देखने को आती है। तो कैसे करें इस हानिकारक कीट का नियंत्रण? अगर तो एक पौधे पे 4 या 5 एक ही आपके इसके शिशु हैं चेपे के, तो टहनियाँ तोड़ दें। अगर ये ज़्यादा है, 10-15 हो रहे हैं, अगर 10-15 हैं तो फिर उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो मेटासिस्टोक्स 200 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पे अगर इसका स्प्रे कर देंगे तो इन चेपे की बीमारी से किसान भाई फसल को रोक सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान चने की खेती कर रहे हैं उनकी फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर होगी और इस समय फसल पर कीटों का प्रकोप देखने को आ रहा है। यदि इन कीटों का नियंत्रण समय रहते नहीं किया गया तो फसल को काफी क्षति होगी। तो इस समय चने की फसल में लगने वाले कीटों की पहचान और उनका नियंत्रण कैसे करना है, इसकी जानकारी दे रही हैं वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंदर कौर। किसान भाइयों, चना जो है प्रदेश की एक प्रमुख दलहनी फसल है। इसकी खेती किसान भाई सिंचित और असिंचित क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में करते हैं। और किसान भाइयों, चने की फसल में जहाँ तक किसान भाई जो है अच्छी किस्म का होना जरूरी है, अच्छी खाद का समय पर सिंचाई और निदाई गुड़ाई आवश्यक है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों अपने चने की फसल में कीड़े और बीमारियों का भी जो निदान है वो भी बहुत जरूरी है। चने की फसल में कटुआ इल्ली कीट का प्रकोप होता है जो कि पौधों की जड़ों को काटकर हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से चने की फसल में जगह जगह पौधे कटे हुए मिलते हैं और खेत में पौधों की संख्या कम होने से उत्पादन भी कम हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस वक्त कटुआ इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है। कटुआ इल्ली जो कीट है किसान भाइयों, ये चने की फसल को जो है वो काट देता है। जो मिट्टी से ऊपरी सतह में जो पौधा होता है उसको काटकर नुकसान पहुंचाता है। अगर किसान भाई इसकी पहचान की अगर बात की जाए तो ये मटमैले रंग की या काले से रंग की इल्ली होती है जो दिन के वक्त तो पौधों के नीचे या छायादार स्थानों में छुपी रहती है, लेकिन रात के समय ये पौधे को काटकर नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो इल्ली है ये दिन के वक्त छुपी रहती है और रात को पौधों को काट के नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए आप अपने तरीके से खेत में कुछ जगह पर खरपतवारों के या घास के
ढेर बना दीजिए और रात के वक्त इल्ली जो है इन ढेरों में आ जाएगी और सुबह आप इनको एकत्र करके या तो नष्ट कर दें या फिर इनमें भी कीटनाशक का छिड़काव करके इसको कटुआ इल्ली को भी क्या कर सकते हैं किसान भाई, आप अपने खेत से नष्ट कर सकते हैं। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप क्लोरपाइरिफॉस नामक दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और उसे किसी डब्बे में भरकर सिंचाई जल के मुख्य द्वार पर डब्बे में छेद करके रख दें, जिससे बूंद बूंद करके दवा सिंचाई जल के साथ पूरे खेत में फैल जाती है और कटुआ कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसी के अलावा चने की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है चने की फली छेदक इल्ली। ये जो इल्ली है किसान भाइयों, ये हरे रंग की होती है और इसकी दोनों सतह पर किनारे जो पार्श्व सतह है उस पर सफ़ेद रंग की 2 धारियां दिखाई देती हैं। इसका रंग शुरू में तो हरे रंग का होता है, लेकिन ये कई रंगों में, पीली रंग की, नारंगी रंग की, कई रंगों में भी भूरे रंग की, ये कई रंगों में दिखाई देती है। प्रारंभ में इसका जो प्रकोप है किसान भाइयों पत्तियों में होता है, उसके बाद ये फूल में वाली अवस्था में भी पौधे को नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान है वो पड़ता है घेटियों पर। ये इल्ली घेटियों के अंदर घुसकर अंदर जो दाने बन रहे होते हैं चने में, उन दानों को खाकर नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण किसान भाई अगर बीज के लिए इसका प्रयोग करना चाहें तो वो बीज के लिए उपयुक्त भी नहीं रहता और जहां जब ये पूरा खाती है तो इसके कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस इल्ली के प्रकोप से चने का उत्पादन 60 से 70% तक कम हो जाता है, इसलिए फली छेदक कीट का समन्वित नियंत्रण करना जरूरी होता है। किसान भाइयों, इसके लिए आप अपने खेत में टी के आकार की बांस की या लकड़ी की खूंटियां गाड़ सकते हैं किसान भाइयों, ताकि जो आपके खेत के में जो पक्षी हैं वो इस पर बैठकर चुनकर जो है वो इल्लियों को खा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपने खेत में ये जांच करने के लिए कि आपके खेत में इस कीट का प्रकोप हुआ है या नहीं, बाजार में जो है गंधपाश मिलते हैं, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन गंधपाश में आपको 4-5 पतंगे दिखाई दें तो आप क्या कर सकते हैं कि तीसरे और चौथे दिन अपने खेत में कीटनाशक का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, अगर आपको अपने खेत में इल्लियाँ दिखाई दे रही हैं तो आप इसके लिए एक हमारा जैविक नियंत्रक है जिसको बोलते हैं NPV, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 250 LE जो है वो 1 हेक्टेयर खेत में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको 500 से 600 लीटर पानी में इसका घोल बना के क्या कर सकते हैं, आप अपने खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में फली छेदक इल्ली का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो आप समय रहते रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण करें। इसके लिए सबसे अच्छा प्रारंभिक अवस्था में जो कीटनाशक रहेगा वो प्रोफेनोफास रहेगा। प्रोफेनोफास की आप 15 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। 1 बीघा खेत में लगभग आप 5 से 6 टंकियों का पानी की टंकी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, घेटी वाली अवस्था में 10 पौधों में 1 इल्ली दिखाई देती है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो एंडोस्कार्प करके एक दवा आती है किसान भाइयों, उसकी आप 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी की दर से या 500 मिलीलीटर मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए कटुआ इल्ली और फली छेदक कीट का नियंत्रण करते हैं तो आपको आने वाले समय में चने का अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सोहना, जिला अंबाला के कृषक हरिकिशन चंद ने। यह रंगीन शिमला मिर्ची की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरिकिशन चंद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ईटीवी की टीम पहुंची है घरौंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में जानने के लिए कि सब्जी की वो कौन सी किस्म है जिससे किसानों को फायदा पहुंच सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि सब्जी की एक किस्म है रंगीन शिमला मिर्च। ये फसल पोली हाउस के अंदर लगाई जाती है। प्रदेश के किसानों की रुचि पोली हाउस लगाने में बीते कुछ दिनों में काफी बढ़ी है। आइए जानते हैं करनाल के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह से कि किस तरह से किसान इस फसल से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर ये जिसमें हम खड़े हैं ये शिमला मिर्च की फसल लगी हुई है। ये सारी कलर्ड कैप्सिकम है। इसका जो लगाने का समय है ये अगस्त का पहला हफ्ता है। यदि इसको पहले हफ्ते तक लगा दिया जाए तो ये 31 मई तक समय पूरा करेगी और ये 9 से 10 महीने की क्रॉप है। इसके अंदर फार्मर को लगभग 6 किलो पर प्लांट के हिसाब से इसकी पैदावार आएगी और लगभग 1 किले में 600 क्विंटल बनती है। ये इसके अंदर क्या है, कलर्ड कैप्सिकम की जो मार्केट है वो दिल्ली में है और इसके अंदर 5-6 कलर हैं, जैसे लाल है, पीला है, संतरी है, चॉकलेट है, ऑरेंज है और ब्लैक है। और इसके साथ साथ ग्रीन है। ग्रीन को तो आप बाहर भी लगा सकते हो, परंतु जो रंगदार है ये सिर्फ अंदर ही लगती है। बड़े शहरों में इस सब्जी की काफी अधिक मांग होती है। अब बात आती है कि किसान इस सब्जी की बुआई और सिंचाई कैसे करें। पहले जो बेड हैं वो बनाई जाती हैं। पोली हाउस के अंदर इसकी मेन खेती की जाती है और ये टपका सिंचाई के द्वारा बहुत कामयाब है। इसके अंदर जो पौधे की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है और लाइन से लाइन की 30 सेंटीमीटर है और 1 एकड़ के अंदर लगभग 12,000 पौधे लगते हैं। और इसको अगस्त के महीने में लगा दिया जाए, उसके बाद इसकी कटाई छटाई का काम चलता रहता है। एक पौधे पे 2 स्टेम लेते हैं और ये लगभग बढ़ता हुआ 3 मीटर तक इसकी हाइट हो जाती है। हरियाणा में पोली हाउस में वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई खेती करने की नई तकनीक का किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। किसान परंपरागत खेती से हटकर इस तकनीक से काफी मुनाफा कमा रहे हैं। रंगीन शिमला मिर्च के लिए किसान को 1 एकड़ जमीन पर 12,000 पौधों से 600 क्विंटल उत्पादन हो सकता है। इस सब्जी का भाव भी 100 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति किलो तक होता है। जो किसान हैं भाई, इसको यदि लगाना चाहते हैं तो इसकी वो मार्केटिंग दिल्ली करें। दिल्ली या चंडीगढ़ 2 ही जगह ऐसी हैं जहां पर की जो रंगदार शिमला मिर्च है वो बिकती है। क्योंकि ये सैलेड में है, क्योंकि इसकी सब्जी नहीं बनाई जाती, सैलेड में यूज़ की जाती है। और जो बड़े बड़े जो होटल हैं उसके अंदर इसकी काफ़ी मांग है। जैसे आपका पिज़्ज़ा है और जो भी इंग्लिश फूड है उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो खाद की मात्रा है वो हमने 3 बार में बांटी हुई है। जब ये प्लांट स्टार्टिंग में हम लगाते हैं उससे जब तक पहली मिर्च नहीं बनती फूल आने के बाद, तब तक की डोज अलग है और उसके बाद दूसरी जो डोज है फल लगने से और हार्वेस्टिंग तक की डोज अलग है और तीसरी जब तक एंड तक वो चलती रहती है। हम किसान भाइयों को इसके लिए एक पंपलेट देते हैं ताकि वो इसी हिसाब से इसका प्रयोग कर सकें और खाद की मात्रा दे सकें। इसमें 1 हफ्ते में पानी 2 बार दिया जाता है और उस पानी के साथ ही वो खाद है वो साथ में दिया जाता है। हाँ, जिस किसान के पास कम भूमि है उसके लिए पोली हाउस एक छोटा बना हुआ है जिसको हम वॉकिंग टनल कहते हैं। ये 1 एकड़ में 6 बन सकते हैं। तो यदि उस पर मतलब 1 एकड़ से भी कम है तो उसमें 2 या 3 बना सकता है और उसके अंदर ये बहुत कामयाब है। किसान के सामने एक और चुनौती है कि किसान अपनी तैयार की गई फसल को बाजार में कैसे बेचे। सब्जी तैयार होने के बाद इसकी मार्केटिंग कैसे करें, ये भी किसान के लिए जानना बेहद जरूरी है कि यह सब्जी अंग्रेजी फूड में अधिकतर इस्तेमाल की जाती है और इसकी मांग
देश के बड़े बड़े शहरों में होती है। दिल्ली और चंडीगढ़ के 5 सितारा होटल और दूसरे होटलों में इसकी काफी मांग होती है। इसका इस्तेमाल पिज्जा जैसे इंग्लिश फूड में अधिक किया जाता है। किसानों को मैं ये सलाह देता हूँ कि जो आप जीरी और गेहूं की फसल को छोड़कर सब्जी के ऊपर आए और उसके अंदर जो इंग्लिश वेजिटेबल है जैसे रंगदार शिमला मिर्च है, इसके लिए वो अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बाजार भाव है वो बहुत अच्छा है और इसकी मांग भी बहुत अच्छी है और इससे किसान को अच्छी आमदनी हो सकती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टपक एवं बौछार सिंचाई पद्धति के महत्व एवं प्रयोग विधि। दुधारू पशुओं में प्रोलैप्स की समस्या और समाधान की जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।